नमस्कार। आज तो दूसरा, मैं आ रहा हूँ तो तीसरा, तो बिल्कुल। तो मेरा नाम दिलीप सिंह है और मैं आसमान में रहने वाला हूँ, झारखंड में रहा हूँ। आवाज आ रही है पीछे तक? मुझे भी इस अभियान में जबरदस्ती पहली बार लाया गया। इससे पहले मैं फोटो खींचा करता था लोगों के इसी तरह के प्रोग्राम, और मुझे जो पकड़ के लाया गया और लाने वाले जो शख्स थे वो मुझे शुरू में भूत की तरह नजर आते थे। कैसे नजर आते थे? भूत की। आज आपको भी बहुत सारे साथी भूत की तरह नजर आ रहे हैं, और मुझे भी वो पहली बार में नजर आते थे, और जब भी आश्रम का नाम लेते तो भूत की तरह नजर आते हैं। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया कि वो सब जो कभी भूत नजर आता था आज वो देवदूत नजर आता है। एक मिनट आपकी छूट है, बात कर लेंगे, आप उससे बात कर सकते हैं। इंतजार कर रहा हूँ मैं आपको, बातें हो जाए फिर मैं आगे बढ़ूँ। हो गई? धन्यवाद। देखिए, महिलाएं बातें करती हैं तो समझ में आता है, पुरुष यदि बात करने लगे तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले से कोई गलती हुई है। उनको बनाना क्या चाहिए था? अगले दिन में बनाएंगे। थोड़ा मुस्कुराते रहिए, कुछ बात में आपको मुस्कुराने के लिए करूंगा। सीरियस अच्छे नहीं लगते हैं, आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। कैसे अच्छे लगते हैं? मुस्कुराते। हाँ, तो थोड़ा मुस्कुराइए। गुस्सा करने के लिए लगभग 72 मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है। कितनी? 72। हाँ, अलग ही एंगल में आंखों को अलग ही करना पड़ता है, और मन में भाव अलग लाने पड़ते हैं, हार्ट में प्रेशर आता है। तो पूरे शरीर के लगभग 72 मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है, मसल्स की। और मुस्कुराने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, केवल 27 मसल्स की जरूरत होती है। साइंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। पिताजी मेरे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। वो भी जिले के शिक्षा अधिकारी से रिटायर हो गए, और मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे। शायद उनका सपना रहा होगा इंजीनियर बनने का, परिस्थिति की वजह से वो नहीं बन पाए। तो हर पिता का सपना रहता है। तो आप आगे कोई आओ, कुछ लग रहा हो उसको भी हाइट में जाना होगा। यस, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं इंजीनियर हूँ। मैं साइंस बेस्ड पढ़ा, 9th 10th 11th 12th तक साइंस बेस्ड पढ़ा। अच्छे मार्क्स के साथ पास भी हुआ, लेकिन मेरी इच्छा कभी इंजीनियर बनने की रही नहीं। मैं इंग्लिश टीचर बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था? शुरू से ही मेरी रुचि थी। तो जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ साइंस बेस्ड में, उस समय पिताजी ने कहा कि शादी करेंगे। तो मैंने कहा कि शादी करोगे तो मैं साइंस बेस्ड छोड़ दूंगा। क्या कहा मैंने? आजकल के बच्चे तो पिताजी का विरोध कर लेते हैं, कुछ भी हो तो नहीं ये करूंगा ये नहीं करूंगा। लेकिन हम उस पीढ़ी के लोग हैं जो पिताजी का विरोध कभी नहीं किया। जैसा उन्होंने कहा वैसा किया। तो अब मेरे पास मौका था, यदि आप शादी करेंगे तो मैं साइंस बेस्ड छोड़ दूंगा, और मेरे को इंजीनियर बनाना होगा, साइंस बेस्ड पढ़ा ली हो, फिर शादी भी हो। तो फिर उन्होंने कहा कि तेरी मर्जी है, शादी तो करनी है। तो फिर हमारे को मौका मिला, हमने साइंस में छोड़ी और इंग्लिश लिटरेचर में ले ली, और आज मैं लेक्चरर हूँ इंग्लिश से। तो बेसिकली मैं बात कहाँ से शुरू हुई? साइंस का स्टूडेंट हूँ। मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो किसकी है? साइंस। हवाई बातें नहीं करता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि वो बेसिक नींव कौन सी पड़ी हुई है? साइंस पर। हर बात को एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं।
तो निष्कर्ष हमने पिछले 30 सालों में निकाल लिया है आरसीएम का, ठीक है। अब कोई नया व्यक्ति आकर के इसके बारे में निष्कर्ष निकालना चाहे आरसीएम के बारे में, तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हमारे 20 साल का अनुभव ले ले, हमारी बात मान ले, या फिर नए सिरे से इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करें, 5-10 साल वो भी लगाए और फिर समझ में फिर शुरू करें, तब तक बहुत पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे अनुभव का फायदा ले लें। तैयार है क्या? यस। आज जो भी मैं बात करूंगा सच के सिवा कुछ और नहीं होगा। किसी पे हाथ रखना होगा, यस किसी पे हाथ रखने की जरूरत। हम एग्जांपल हैं आप लोगों के सामने, और हमने जो पौधे लगाए हैं ना वो आज पेड़ बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? हाँ, यहाँ आसपास में आकर के खूब पौधे लगाए, वो आज पेड़ बन गए हैं और वो लाखों रुपए महीने की इनकम पर जा चुके हैं। कितने पर? हमारे बीच में ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने आरसीएम से एक महीने की इनकम 30,000 रुपए से कभी भी ज्यादा नहीं हो, 30,000 रुपए से प्लस। वो एक बार मुझे एक महीने से आया होगा, 30,000 रुपए महीने से ज्यादा आया। देखिए हमारे बीच में ऐसे साथी हैं 30,000 रुपए महीने में, समझ रहे हैं? 1,000 रुपया रोज आरसीएम के माध्यम से। ये इतने साथी एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। ऐसे कोई साथी जिनको 50,000 रुपए महीने से ज्यादा की इनकम आई अभी भी, एक महीने की 50,000 आई अभी भी। जो साथी आए हैं पहली बार भी आए हो, या जिनके दिमाग में कोई प्रश्न हो, तो उनके जवाब में डायरेक्ट दे दो सीधा। जाइए ऐसे कोई साथी जिन्होंने 1 लाख रुपए महीने की इनकम देखी हो, कभी एक महीने में भी देखी हो? ये आपके सामने मेरे साथ तो मैं दिल्ली जी को लेकर आया हूँ, बाकी सब आप ही के बीच के लोग हैं। कौन से जिले के हैं सब? भीलवाड़ा के। भीलवाड़ा 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 भाई भाई रे मिला होता मतलब राजभवन से एक भी लेके नहीं आए हो आप लोग। ये सभी कहाँ के हैं? भीलवाड़ा के। आरसीएम का सबसे ज्यादा विरोध शुरू में कहाँ हुआ? भीलवाड़ा। समझे आप उसको? लेकिन आज भीलवाड़ा किसी मायने में पीछे नहीं। समझे आप लोग? तो बड़ा दिल खोल करके बैठे। आज जो पौधे लगेंगे वो आने वाले समय में इसी तरह से पेड़ बनेंगे, इससे भी बड़े वृक्ष बनेंगे। क्योंकि आज के 5 साल पहले का आरसीएम, आज के 10 साल पहले के आरसीएम, आज के 15 साल पहले के आरसीएम में और आज के आरसीएम में बहुत फर्क है। बहुत सारे ऐसे होंगे कि हमने तो 2002 में आरसीएम को देखा था, हमने 2005 में देखा, हमने 2010 में देखा। आज वो आरसीएम नहीं है, क्योंकि आज 5 साल पहले वाला आरसीएम भी नहीं है। हम जब आज आरसीएम में गुजरे थे उस समय सोचना पड़ रहा था इधर से घुसे किधर से घुसे, मतलब क्योंकि ओवरब्रिज हो गए, बिल्कुल रोड चौड़े हो गए और बहुत सारा बदलाव आ गया। आया नहीं आया? यस। सुन रहे ना आप लोग? जबकि मेरा यहाँ अक्सर आना जाना हुआ है कि रोड को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज जब एंटर कर रहे थे हम तो मुझे भी सोचना पड़ा कि इधर से चले इधर से चले। सुन रहे आप लोग? यस। बहुत बदलाव आ चुका है। और यदि कोई आरसीएम को पुराने चश्मे से देख रहा है तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। पहले क्या हुआ, पहले किसने क्या किया, उससे कोई लेना देना नहीं है। समय के साथ अपडेट होना बहुत जरूरी है। और जो अपडेट नहीं होते हैं वो फिर आउट ऑफ डेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आउट ऑफ डेट। अपडेट होना बहुत जरूरी है। बदलाव है। आरसीएम है क्या है? एक नया एक वैज्ञानिक सिस्टम है, एक बदलाव है, और इस बदलाव को जो स्वीकार कर लेंगे वो आगे जाएंगे, और जो बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे वो वहीं के वहीं रहेंगे। तो उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने बदलाव किया, देखिए बैंकिंग सिस्टम है हमारा, जिन लोगों ने बदलाव कर लिया, आज वो रात के 12 बजे भी कैश चाहिए तो एटीएम से निकालते हैं कि निकालते हैं?
यस जिनके पास की एटीएम की सुविधा नहीं है, एटीएम कार्ड की, जिनके पास नॉलेज नहीं है, वो बैंक खुलने का इंतजार करते हैं, जाके लाइन में लगते हैं, कैशियर आने का इंतजार करते हैं, विड्रॉल फॉर्म भरते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, आधा घंटे 1 घंटे बाद उनका नंबर आता है और उसके बाद वो नोट गिन के लेके आते हैं। और जिनके पास जो अपडेट है वो चाहे उस समय उनके पास अवेलेबल है नहीं है? यस। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करते, आज भी कोई भी बिल भर रहा है वहां गेट के जाके खड़े रहते हैं, बाबू के आने का इंतजार करते हैं, वो भी अंदर से अपना पूरे नखरे करता है, उसके बाद काम शुरू करता है। होता है कि होता है? यस यस। तो बदलाव को जिन्होंने स्वीकार कर लिया वो जिंदगी में आगे बढ़ गए। बदलाव हुए कि हुए? हमारे चारों तरफ बदलाव हुए और आरसीएम की एक नई व्यवस्था है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया में पिछले 70-80 साल से चल रही है और आरसीएम किस पर आधारित है? हमारा डायरेक्ट सेलिंग, कंपनी से कंज्यूमर तक। तो दुनिया में 100 से ज्यादा देशों में ये व्यवस्था चलती है। कितने देशों में चलती है? 100 से ज्यादा देशों में चलती है। और यहाँ पर प्लान दिखाया गया होगा? यस दिखाया गया? राजकुमार सर, राजकुमार जी सर ने प्लान दिखाया। एक बार राजकुमार सर की तारीफ। उन्होंने बताया होगा कि कंपनी और कंज्यूमर के बीच में कितने लोग हैं मिडिल में, जो इस व्यवस्था से खुद तो अमीर बन रहे हैं लेकिन आम ग्राहक है उसका गला कट रहा है, वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। और दूसरी तरफ एक ऐसी व्यवस्था है जो शुरू कहां से हुई? भीलवाड़ा से। हाँ, अपने यहाँ भीलवाड़ा से शुरू हुई, लेकिन 70-80 साल पहले कहां से शुरू हुई? अमेरिका से। कहां से शुरू हुई? अमेरिका से। वहां के जो साइंटिस्ट थे, वहां के जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने विचार किया कि जब माल कंपनी बनाती है और ग्राहक काम पे लेता है तो इन बीच वाले लोगों की कोई जरूरत नहीं है। कौन से बीच वाले? कंपनी से माल निकल रहा है, किसके पास आ रहा है? स्टेट के एजेंट के पास आ रहा है, उससे पहले विज्ञापन हो रहा है। एजेंट से कहां आ रहा है? होलसेलर के पास। डीलर के पास कहां आ रहा है? होलसेलर के पास। होलसेलर से कहां आ रहा है? रिटेलर के पास, दुकानदार के पास, और दुकानदार से ग्राहक के बीच। तो ये इतने लोगों की जरूरत नहीं है। आरसीएम में क्या है? कंपनी से सीधा कस्टमर ग्राहक के पास आ रहा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यही हो रहा है। तो जिन लोगों ने इसको समझा आज उनके बारे न्यारे हो गए, और जो लोग अभी तक ऑपरेशन कर रहे हैं इसका अलग अलग एंगल से, तो वो आज ऑपरेशन ही कर रहे हैं अभी तक। ठीक है ना? दो दोस्तों ने विचार किया भैंस लाने का। ठीक है, एक दोस्त ने तो लाया, भैंस लाया, दूध निकाला, डेयरी खोली, फायदे लिए, गाड़ी बंगला सब कुछ हो गया। और दूसरे ने जो लाया, भैंस लाया, दूसरा काम तो बाद में किया, पहली बार में दूध निकाला तो दिमाग इस पर गया उसका, ये भैंस तो है काली, घास खाती है हरा और दूध दे रही है सफेद, इसका पहले पता लगाओ। तो उसने पूरा पता लगाया, लेबोरेटरी बना दिया लेबोरेटरी, है ना? और कोई निष्कर्ष तो नहीं निकला, उसकी चारों दीवारें गोबर से जरूर भर गई, जिधर भी भैंस ने पूंछ घुमाया उधर बिल्कुल छाप लगा दी उसने सामने। तो इस तरह का ऑपरेशन हमें नहीं करना। हमारे बीच में तो नहीं है ऐसे कोई वैज्ञानिक जो इतना बताने के बाद भी वो ऑपरेशन करना चाहे आप। तो करें, बिल्कुल करें, कोई दिक्कत नहीं। और किसी के कोई सवाल हो किसी के दिमाग में, तो इस प्रोग्राम के बाद भी मैं आधा घंटा 15-20 मिनट तो इस हॉल में ठहरूंगा, और उसके बाद यहाँ से पंचायत समिति रोड वहां चलेंगे। और किसी के दिमाग में मान लो यहाँ बाद में सवाल करना हो तो वहां जाएंगे, सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मिलेंगे। और मैक्सिमम मेरा प्रयास रहेगा कि आपके जितने भी सवाल होते हैं हमारी बातचीत में लगभग वो क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी कोई बच जाए तो हम बात कर लेंगे, बीच में कोई नहीं बोले, है ना? बीच में बोलने से फिर वो मैं क्या बात कर रहा हूँ वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। यस, तो कोई सवाल हो तो या कॉपी में नोट कर ले या दिमाग में नोट कर ले। यस, तैयार है? यस।
इधर से भी यस जोश है, यस सभी जिंदा है। एक बार दो हाथ ऊपर उठाएं और जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। ये मेरे लिए नहीं बजवाई की तालियां, आपके अपने आप के लिए बजवाई। जिनको तीन ताली बजाने की उन्होंने बजाई। ये होता है बस। तो यदि कामयाबी दूर है इसका मतलब आप अपने आप को अभी तक अपने आप में फंसाया नहीं। फंस जाओगे तो फंस जाओगे। और यहाँ कोई फांसी नहीं लग रही है। जो भी फंस रहा है इसमें इस तरह के माहौल में जब आते हैं ना, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, ताली बजाते हैं, तो छोटी मोटी बीमारियां गायब होने लगती है। ज्यादातर लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं मालूम आपको? तनाव में जी रहे हैं। किसमें जी रहे हैं? तनाव में जी रहे हैं। आखिरी बार वो कब मुस्कुराया वो याद करें तो पता ही नहीं। 1947 में अंतिम बार मुस्कुराया। उसके बाद मुस्कुराए शादी के बाद अभी भी देखो, अभी भी नहीं मुस्कुराया। मुस्कुराने में दांत निकलने चाहिए भैया। दिमाग में टेंशन है, कल आज को भैंस ने दूध नहीं दिया, अरे नहीं दिया होगा, अभी सुबह नहीं दिया, शाम को दे देंगे। खेतों में पानी भरा, वहां नहीं आ रहा है, आ जाएगा। नहीं होती है बारिश तो टेंशन, हो गई तो टेंशन है। ऊपर वाला के नाप के देगा तुम्हारे पैसे को। इस मक्की में 2 लीटर, इस मक्की में आधा लीटर, ऐसे देगा। बारिश से नहीं होगी। ज्यादा अगर देखो तो टेंशन नहीं हो तो टेंशन है ना। तो जिसकी सोचने की नेचर का तरीका ही टेंशन है, उसका कोई इलाज नहीं। बाकी ऊपर वाले ने जो जिंदगी दी है मुस्कुराने के लिए दी है, मस्त रहने के लिए, है ना। और जब आप मुस्कुराएंगे, खुश रहेंगे, तो छोटे मोटे जो टेंशन है ना वो धीरे धीरे खत्म होंगे, रास्ता मिलेगा। व्यक्ति जो खुश होता है तो जो भी छोटे मोटे झंझट है उनके रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। तनाव में कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है, बढ़ता है। तो तनाव में नहीं रहे, मस्त रहे। मान लो किसी का टर्नओवर बढ़ नहीं रहा है, उसका तनाव लेने की जरूरी है। इधर कोई मिनट टाइम हो गया, इधर लाता हूँ, इधर वाला भाग जाता है, इधर लाता हूँ, इधर वाला भाग जाता है। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अभी तक ईगल से रनर नहीं हुआ, रनर से विनर नहीं हुआ, विनर से स्टार्टर नहीं हुआ, हो जाएगा, है ना। मुझे मालूम है आपके क्या टेंशन, सब मालूम है। लेकिन आपसे ज्यादा इन स्थितियों से हम गुजरे हैं, आपसे ज्यादा हमारे अपना इन स्थितियों से गुजरे हैं, हम गुजरे हैं। तो जब हम आगे बढ़े तो आप क्यों नहीं बढ़ोगे? हमने शुरू किया, आरसी में एक प्रोडक्ट था, आज भरमार है, पता ही नहीं है कि कितने प्रोडक्ट है, हिसाब है, किताब है। हम गणित लगाते हैं कि 557 हो गए, ये गणित पूरा नहीं लगाते, उससे पहले 3 नए प्रोडक्ट लॉन्च हो जाते हैं। टोटल ही नहीं रख पाते हैं कितने प्रोडक्ट। हमने एक प्रोडक्ट पे काम किया, फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट आए, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, रूबी लेवल पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया? मतलब अपनी नौकरी करते हुए ईमानदारी से। मेरा 10th का रिजल्ट भी 100% और 12th का रिजल्ट भी 100%। क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश। हाँ, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, तो सोशल साइंस पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। जनरली बच्चे कई बार हिंदी में फेल हो जाते हैं, सोशल साइंस में फेल हो जाते हैं, इंग्लिश तो टफ है ना उससे, लेकिन वो 100% होता है। तो वहां पर भी ईमानदारी से काम करता हूँ। और इस सिस्टम में तो ये स्वास्थ्य रक्षा का मिशन है, इस मिशन में लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और कहां पहुंच गया टर्नओवर? रूबी लेवल का मतलब समझते हैं? टर्नओवर कितना होता है? 2 करोड़ कम से कम 2 करोड़, 1 करोड़ इधर और 1 करोड़ इधर। परचेज वॉल्यूम, यस, एमआरपी है उसकी डिग्री की बात करें तो 5 करोड़ है प्रो। 4-5 करोड़, यस, 4-5 करोड़ महीने का टर्नओवर में पहुंच गया।
समझे आप। और कोई जमाना था कि 5,000 करना भी बड़ा भारी बात, 5,000, 10,000, 50,000, 70,000 करने में पसीना आता था। लेकिन आज करोड़ों का टर्नओवर होता है, काम कुछ बचा नहीं, कोई काम नहीं बचा है, काम ढूंढते हैं, है ना। और ये सिस्टम कहां पर पहुंचा दिया, महीने की कम से कम कितनी इनकम पर, 2.5 लाख 2 लाख रुपए महीने से कम लग रहा है। गाली नहीं बजेगी। सब 2.5 लाख से वो अंदर वो डीप उतर गए। हाँ, बातों में मस्त हो गए, राजकुमार ने समझ पा रहे हैं, है ना। वो ताली का ध्यान नहीं रहा, है ना, इतने मस्त हो गए। और मेरे चेहरों पर जो खुली हंसी देख पा रहा हूं मैं, यही जरूरी है। सिस्टम तो चलेगा, चलेगा नहीं तोड़ेगा। मैं कह रहा हूं लिख लीजिए, रूपांतरण यात्रा शुरू होने वाली है, पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम की धूम मचने वाली है। इसलिए इसको हमारी आंखों से देखने की कोशिश करिए। आगे जाके कोई काम बचता नहीं, कोई काम बचता नहीं। गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपए महीना दे रही है, इधर सीए सिस्टम में 2.5 लाख रुपए महीने पहुंचा दिया, पैसे की वैसे भी शुरू से ही कोई दिमाग में रही, है ना। पिताजी जिले के शिक्षा अधिकारी से रिटायर हुए, मैं इकलौता हूँ, और लोग ज्यादा नेक्स्ट जनरेशन के लिए करते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए। तो एक ही बेटा है गवर्नमेंट आरआईटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर से एमबीबीएस कर रहा है, क्या बनेगा, डॉक्टर। गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा है, समझ रहे आप, 3rd ईयर में है। और पैसे की मुझे वैसे भी कोई ज्यादा चाहता तो लगा रहा भी नहीं, फिर भी इस अभियान में इस तरह से काम करते हैं, जी जान से बिल्कुल समर्पित होकर के, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा अवसर आया हुआ है जिससे हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं, स्वास्थ्य क्रांति ला सकते हैं हिंदुस्तान में, और कई लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी जिंदगी में वो खुशहाली ला सकते हैं, उनके सपने पूरे कर सकते हैं। ऐसा अवसर हमारे को मिला है, तो जी जान से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? यस। तो मुस्कुराते हुए करना चाहिए, रोते हुए करना चाहिए? मुस्कुराते। एक बार मुस्कुराओ। आवाज आनी चाहिए, जैसे हीरालाल जी पीछे जाएंगे, ऐसी आवाज आनी चाहिए, जैसे हीरालाल जी की आवाज पीछे जा रही है, जैसे हीरालाल जी की पीछे जा रही है, उस तरह की आवाज आनी चाहिए खिलखिलाने वाला। यस यस। और महिलाएं खिलखिला के हंस रही है, अब पुरुषों को न जाने क्या टेंशन है। देखिए खिलखिलाते रेखा जी हमारा वर्ड ये शुरू हो गया। एक बार हम रेखा जी मिलेंगे, बड़े होंगे, आए हो जाएंगे। महीने की कितनी इनकम आई है? अधिकतम 61,000 रुपए महीने की ताली बजाए। और साहब की कितनी आई है बता दीजिए क्या? 98,000। 98,000। ये देखिए, ये इनके घर वाले दोनों जने मिलकर के रॉयल्टी ले रहे हैं, ये भी रॉयल्टी ले रहे हैं, और इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, परिवार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? मीटिंगों में बिल्कुल खुल के आ रहे हैं, खिलखिला के हंस रहे हैं। अब तक टोटल इनकम आपकी दोनों की मिला के 10 लाख। कोई रॉकेट साइंस की हिसाब लगा पा रहे हैं? कहां के रहने वाले हैं? रायसिंहपुरा। समझ रहे हैं आप लोग? इससे बता रहा हूँ कि राजसमंद या उदयपुर से नहीं लाया हूं, आप लोगों के बीच ही है। पिकअप सेंटर भी खोल रखा है, इनका पिकअप सेंटर का ओपनिंग करने हम गए थे शानदार तरीके से। 300 लोगों का प्रोग्राम था। कितने लोगों का? 300। समझ रहे हम लोग? तो धूम मच रही है चारों तरफ। एक बार ताली बजाओ।